अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फाइनली जी, फाइनली आयशा के डर से वीडियोस डिलीट करना पड़ गई, माफ़ी भी मांगना पड़ गई। माफ़ी भी मांगेंगे, वीडियो भी डिलीट करेंगे जी और तुम्हारे ऊपर आइंदा कभी बात भी नहीं करेंगे, तुम्हारे नाम भी नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन चैलेंज कबूल करो। चैलेंज कबूल करो सोनू सिस्टर का। आज सोनू सिस्टर ने कुछ वॉइसेस चलाई, कुछ कमेंट्स शेयर किए, कुछ आईडीज़ का ज़िक्र किया जिसके बारे में सीनियर बुज़ुर्ग लेडी से सवाल किए। देखते हैं कि सीनियर बुज़ुर्ग लेडी साहिबा जो हैं वो इन सवालों के जवाब दे पाती हैं या नहीं। पिछली जो चीज़ें थी उनको छोड़कर आगे और आईडीज़ की तलाश में बुज़ुर्ग खातून निकल पड़ी हैं। पहलों को सज़ा दिलवाई नहीं जो इनके ख़ानदान के बारे में बुरा भला बोलते थे, और अब नए लोगों की तलाश में ये निकल चुकी हैं और ये चुन चुन के मारेंगी, चुन चुन के किसी को भी नहीं छोड़ेगी। ये बिजलियां गिरा देंगी, तख्त हिला देंगी, तबाह बर्बाद कर देंगी। आशा आ गई है जी जलाल में, गुस्से में। तो करेंगे इस पे बात कि आशा जवाब दे पाएगी क्या, सोनू जी से माफ़ी मंगवाने में कामयाब हो पाएगी। इस पे बात करेंगे और बात करेंगे आखिर रूठी हुई बहना को मना ही लिया, और मनाने के लिए क्या बहना को उसके बदले में क्या दिया, क्योंकि ये एक दूसरे से कुछ लिए दिए बगैर ना तो एक दूसरे की वीडियो में आते हैं और ना ही रूठे जो हैं उनको ये मना पाते हैं जब तक कोई लालच ना दें। ठीक है, इस पे भी बात करते हैं। और बार बार आजकल प्यार और मोहब्बत जो है वो उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा है बिलाल भैया का। 1.5 साल से बिलाल भैया जो हैं उनकी मोहब्बत, गहरी नींद सो रही थी आशा जी के दिल में, और अब अचानक से जाग गई है वो मोहब्बत। और आज तो मैं कहती हूँ चक दे फट्टे कर दिया सीनियर बुजुर्ग लेडी ने अपनी बहन पीरनी के सामने, अपनी बहन पीरनी के सामने अपने भैया बिलाल का तज़किरा छेड़ दिया। और पीरनी के मुंह पे जो बजे 12, ओए होए 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 ओए होए, मैं कहती हूँ ऐसे निकलते हैं इनके आंसू, ऐसे बस आंसू बड़ी मुश्किलों से पीरनी ने छुपाए दबाए, और मुंह के ऊपर जो 12 बजे और जो शॉपर की तरह मुंह लटका, जैसे कि किलो के शॉपर में 5 किलो का सामान डाल दिया गया हो, और अजीब ही दांतों तले ज़बान जो है वो फेरने लगी। तो वो चीज़ें देख कर मैंने कहा भई ये तो आज आशा ने वाक़ई बड़ा दलेरी का काम कर दिया है जी, लेकिन क्या करें? क्या करें, अब भैया का नाम लिए बगैर गुज़ारा नहीं है, और भैया ने चुप साध ली है। भैया जी खामोश हैं, बिल्कुल नहीं बोल रहे, बिल्कुल साइड पे हो गए हैं। इस पे भी करते हैं बात। तो वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो जो गड़े किसी के लिए खोदे खोदे थे, सीनियर बुजुर्ग लेडी ने जो गड़े खोदे थे दूसरों के लिए, उसमें धड़म से जाके खुद नीचे गिर गई है उस खड्डे में, और बस अब ऊपर से कोई मिट्टी डाल दे, यही बस बाकी रह गया। और तो बस सत्यानाश, सारे चैनलों की तबाही और बर्बादी। पहले उमैर का चैनल ले डूबी ये औरत, उमैर के चैनल ले डूबी। जब बिलाल गया तो बिलाल से जो इसने स्टेटमेंट्स दिलवाई, जो इसने इंस्टा पे स्टेटस लगवाए, उसके बाद जो उमैर साहब ने खोते खिलाए लोगों को, उसके बाद उमैर साहब का सत्यानाश, बिल्कुल भट्ठा बैठ गया है। और वैसे भी आमना पीरनी चाहती ही नहीं है कि मुझसे एक कदम भी कोई आगे निकले, चाहे फिर वो उसका शोहर ही क्यों ना हो। ये आमना पीरनी के बस की बात नहीं है, वो किसी और की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर पाती, फिर चाहे वो उसका शोहर ही क्यों ना हो। तो बैठ बैठ गया भट्ठा उमैर साहब के चैनल का। आज वही चैनल जो अच्छे खासे व्यूज़ ले रहा था, अच्छी खासी अर्निंग कर रहा था, इनके फड्डों में टांग अड़ा के और बड़ा प्यो बनने की ही, क्या कहते हैं ना, उसके अंदर जो एक वो थी, उसके चक्कर में बेचारे का चैनल बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। उसके बाद आमना पीरनी साहिबा बिलाल भैया के हक पर डाका मारने के बाद सीनियर बुजुर्ग खातून के कहने पे आके जो जो करती रही, जो जो करती रही, आप सबको पता है। ठीक है, आप सबको पता है। और उसका नतीजा क्या निकला कि किचन विद आमना का बिल्कुल, वो कहती हूँ ना मैं कि आखिरी सांसें हैं, आखिरी सांसें। जैसे ही उसको वेंटिलेटर पे डाला जाता है तो फ़ौरन से उसको, वो कहते हैं ना, फिर से एक मेडिसन ऐसी पिलाई जाती है कि उसके बाद उसको कुछ अरसे तक वेंटिलेटर से हटा लिया जाता है। और वो कौन सी फक्की, कौन सी मेडिसन होती है,
वो आ गई जी मरियम मेरी जान, आज आमना किचन विद आमना के किचन में आज बनाएगी आशा मेरी जान के साथ रेसिपी, कभी कोई किचन में। आज बनाएंगे अम्मी के साथ 10 किलो की देग। तो बेचारी इस तरह करके महीने में 1-2 वीडियोस जो हैं वो बड़ी मुश्किलों से 1,00,000-1,50,000 पे पहुंच पाती है। 4 मिलियन से ऊपर फॉलोवर रखने वाला चैनल, और उसके बाद फिर वही 6,000, 5,000, 3,000, फिर सांसें जब उखड़ने लगती हैं, फिर किचन विद आमना को वेंटिलेटर पे डाल दिया जाता है, और फिर वही मेडिसन जो है उसको तलाश करना शुरू कर देती हैं ये कि अब किधर से लाएं मेडिसन। ठीक है, फिर कहीं से वो मेडिसन मिलती है तो जाके फिर वो पिलाई जाती है और फिर उसकी सांसें बहाल होती हैं। तो ये किसकी वजह से है? जब बिलाल यहाँ से गया था तो इन्होंने जो अम्मा का बर्थडे मनाया था उसी दिन लोगों ने इनसे कहा था कि हमारे दिलों से तुम लोग उतर चुकी हो। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? आमना पिरनी, और उसके बाद आयशा मोहतरमा जो रोज़ाना आकर लोगों को सफाइयाँ पेश करती हैं, झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाती हैं कैमरे के सामने। ये इनके फेस एक्सप्रेशन देख लें, आपको साफ नज़र आ रहा होता है कि ये किस कदर मजबूर होकर वीडियो में आई हैं। लेकिन सुनाया क्या जाता है कि हम आपस में बड़े खुश हैं, हम बड़े हैप्पी हैं, और ज़रा से कमेंट्स में जब लोग आके तनकीद कर देते हैं तो आयशा मुहतरमा की जो नेचर है, जो आदत है, बर्दाश्त की कमी। वैसे तो स्टेटस लगते हैं बर्दाश्त बर्दाश्त, लेकिन बर्दाश्त ज़ीरो है। आके अम्मा को बिठा के रोज़ाना बैठ जाती हैं राग अलापने के लिए कि ये गिलास मैंने इसलिए छीना था, बहन मेरी नाराज़ नहीं थी, ये देखे मेरे साथ आ गई है और बुलाया क्यों, कैसे, फिर मनाया भाई, सर्विस दिलाई, फेशियल करवाया, सारा दिन उसके बच्चे संभाले, उसके बाद उसको अपने साथ खड़ा करके बिलाल का नाम भी लिया। और मैं सदके तेवारी जावा सीनियर बुजुर्ग लेडी तेरे तो हैं। उसके ज़ख्मों पे फिर नमक भी छिड़का, उसके उसको फेशियल भी करवाया, फिर उसके ज़ख्मों पे नमक भी छिड़का, और उसके चेहरे की ज़रा आप हालत देख लें। हाय हाय हाय, मैं कहती हूँ ऐसे तो कोई, आपने किसी के 100 कत्ल भी किए हो ना, तो ऐसे किसी दुश्मन का, मतलब ऐसे दुश्मन का नाम सुन के कोई नहीं तड़फता जिस तरह आमना पीरनी बिलाल का नाम सुन के तड़फती है। अब जी बिलाल ने क्यों चुप साधी हुई है? बिल्कुल वो साइड पे हो गया, बिल्कुल इनके मामले में नहीं घुस रहा। भाई उसने अपने आप को गंदा करवाना है, उसने अपनी बेइज्जती करवानी है। उसको पता है ये बेलगाम है मेरी बहनें, ये कभी भी मेरी बात नहीं मानेगी। मैंने अगर इनको कुछ कह दिया तो मैंने ही गंदा बनना है, जैसे पहले बिलाल को गंदा बनाया गया था समीना से शादी जब उसने की थी। तो ये मामलात है वो तो बंदा हो गया साइड पर। और मज़े की बात ये है कि मरियम साहिबा को घर में किसी मर्द की सपोर्ट नहीं है। अगर ये सच्ची होती, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें, अगर इसके ससुराल वालों का कोई कसूर होता, मैं नहीं कहती नहीं है, होगा कसूर, तो फिर तो समझ ये नहीं आती कि इसके घर के मर्द इसके साथ क्यों नहीं खड़े हुए। जब आमना पीरनी का भाई बिलाल जा रहा था और जो भी मसले मसाइल हुए थे, तो कोकाफ के जिन ने आके क्या कुछ नहीं सुनाई थी। अवाम को खोता खाने वाली मतलब अवाम बोल दिया था, लोगों को खोता खाने वाली अवाम बोल दिया था कि भाई मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि मैं बिलाल का खैर ख्वाह हूँ, आप मान नहीं रहे। तो आज वो मरियम की बारी कहाँ गायब हो गया, अपनी बीवी की बारी तो बड़ा सामने हट हट के आता था। तो क्या उसकी मरियम की अम्मा ने उसके सर पे पग नहीं बंधवाई अपने शोहर की, उसको करता धरता नहीं बनाया? तो क्यों नहीं वो मरियम के बारे में आके कोई भी स्टेटमेंट देता? क्योंकि उसको पता है मैंने खुद गंदा हो जाना है, मैंने खुद तबाह बर्बाद हो जाना, मेरी रही खी जो रिस्पेक्ट है, थोड़े बहुत जो व्यूज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाने हैं। तो खामोशी साध ली है। और जिन बहनों ने अपनी बहन को कहा था कि ये कितनी सीधी है, तुम्हें थोड़े दिनों में पता चल जाएगा, आज वही बहनें शहजादी 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 कह के मरियम साहिबा को कैश करती हैं, अपनी वीडियोस में उसको धक्के से लाती हैं। हालांकि वो बड़ी मूडी औरत है, बिल्कुल भी ना बिना मतलब की किसी की वीडियो में नहीं आती। तो जी सोनू सिस्टर के सवालों के जवाब चाहिए, और सोनू जी ने कर दिया है चैलेंज कि मुहतरमा अगर तुम तूबा आईडी से जो हमारी मतलब सोनू जी की वीडियो में कमेंट्स आते थे इनके ख़ानदान वालों के बारे में, मोमना को जिसमें बुरा भला कहा जाता था, फिर बिलाल को बुरा भला कहा जाता था, और उसके बाद मुहतरमा ने एक इंस्टा स्टोरी भी लगाई थी कि एक्शन होगा एक्शन। ठीक है, तो आज कुछ सोनू जी ने सवाल रखे हैं कि अगर तुम मेरी ये बातें जो मैंने तुम्हारे सामने रखी हैं ये मान लेती हो, या इसका प्रूफ दे देती हो, या साबित करके दिखा देती हो, जो भी उन्होंने मामलात रखे हैं, तो मैं अपनी सारी वीडियोस डिलीट कर दूंगी जो मैंने तुम्हारे टॉपिक पे बनाई हैं, और तुम्हें वो जो कहती हैं नाम जो रखती हैं वो भी कहना छोड़ दूंगी,
है ना, कितनी अच्छी ऑफ़र दी है सोनू सिस्टर ने मुहतरमा जी आपको। तो अब देखते हैं कि मुहतरमा जी जो हर एक चीज़ की सफाइयाँ पेश करने आती हैं, सिर्फ ये नहीं बताती कि मरियम के ससुराल में उसके साथ क्या जुल्म सितम हुए, बस ये नहीं बताती, बाकी सारा कुछ बता देती हैं। बस एक बात नहीं बताती कि मरियम बेचारी के साथ क्या हुआ, क्या जुल्म के पहाड़ ढाए गए, तो इस पे नहीं बात करती, समझ नहीं आती मुझे। तो देखते हैं कि सोनू सिस्टर के चैलेंज को मुहतरमा कबूल करती हैं या नहीं। उसके बाद जी अब हम क्या ही कहें इनके साथ जो अब मैं क्या ही कहूँ, खैर मैं अब कुछ नहीं कहना चाहती, मैं अपना काम करना चाहती हूँ। मैं आज एक मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरे बारे में अब कोई चीख 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 के मर जाए, दिन में 10 वीडियो बना के उसमें मेरे ऊपर कोई बात करे, मेरी तरफ से किसी को जवाब नहीं आएगा इंशाअल्लाह। चाहे तड़फ तड़फ के मर भी जाओ ना, तो अलीज़ मदर अब तुम्हें रिप्लाई नहीं करेगी, ठीक है। अपना काम करेंगे इंशाल्लाह, अपने काम पे फोकस करेंगे और नेक नीति से काम किया, किसी के साथ ताल्लुकात नहीं बनाए, किसी की तारीफ़ें नहीं झूठी की, ना किसी यूट्यूबर के तलवे चाटे और ना ही चाटेंगे, ठीक है जी। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और आमना पीरनी को आखिर मरियम क्या कहते हैं, आयशा मुहतरमा ने मना ही लिया। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।